हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर 2 अलजेब्रा का जो है ना ये पहला चैप्टर होने वाला है। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर है, ठीक है। और अलजेब्रा से मेरा इस साल 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस साल बोर्ड में, ठीक है। तो 20 नंबर के लिए मान लेते हैं 4 चैप्टर है टोटल, 4 चैप्टर में 5-5 नंबर हर चैप्टर के लिए हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, अपने मन से, ठीक है, बांट दिए। तो अब 5 नंबर मेरा पोलिनोमियल से आने वाला है, ठीक है। पोलिनोमियल भी अलजेब्रा के अंदर आता है, पोलिनोमियल तो 5 नंबर तो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो 5 नंबर को हम लोग कब्जा में करने का आज हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन लीक करने आ रहे हैं 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो पोलिनोमियल आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को कान में ईयरफोन और हाथ में बुक लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे 2.1 का, किसका, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। और क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। जो लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नहीं जुड़े अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है, क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पोलिनोमियल। इसके बाद अगला चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर क्या आ रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। अलजेब्रा को पहले कंप्लीट कर लेना है, 4 वीडियो में अलजेब्रा हम लोग को कंप्लीट कर देना है इस बार, ठीक है। 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the graphs of y equal to px are given figure 2.10, ठीक है, below for some polynomials px find the number of zeros of px in each case, ठीक है। हम लोग को फिगर दिया गया, हम लोग को px या जीरोस हम लोग को फाइंड करना है, किसका, px का जीरोस हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ बना लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। आपके लिए हम 3 ही ग्राफ हम लोग चुने हैं, ठीक है। तीनों ग्राफ में आपको सारा कुछ पता चलेगा कैसे कैसे जीरो निकालना है, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ दिया गया, आप बुक को देखते रहिएगा, बुक को देख रहे होंगे। ये हो गया मेरा y, ये हो गया y डैश, ये x डैश, ये हो गया x, ठीक है। ये एक लाइन ऐसे करके गया हुआ आपके ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो मेरा px मतलब कि x एक्सिस पे कितना और कट लगा हुआ है ग्राफ में, ठीक है, समझ गए। कितना कट है, जीरोस कितना, एक भी कट नहीं है, सीधा पैरेलल लाइन जा रहा है तो जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एक भी कट नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब कट नहीं लगा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जब अगला क्वेश्चन करेंगे ना इसी का अगला पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, 3, जब हम लोग देखेंगे ना फिगर 3 को, उसके बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पार्ट 3 इसका, ठीक है, 1 का 3 कैसा फिगर है, इससे वही ग्राफ है, ठीक है। आपको जो है ना ग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, मान सकते हैं इसको, क्योंकि फिगर बना हुआ रहेगा, उसके बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है, छोटा सा फिगर रहेगा समझ गए क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसको सीख लेना है कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ गए। ये लाइन दिया गया ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके दिया गया है ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या गया है मेरा y डैश x और x डैश ऐसे करके दिया गया ग्राफ में। अब इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालना हमको px का, क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखना कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ पे जो लाइन जा रहा है, जैसे कोई भी लाइन जा रहा है वो कितना बार कट किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है मेरा, प्लस माइनस कुछ नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को भी हम लोग को साइड छोड़ देना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट है, कट है मतलब कि ये कट कर दिया, ठीक है। जैसे वो आपको काट के चली गई ना, उसी हिसाब से देखना ग्राफ में मेरा कैसे कट हुआ है, कहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे क्या कट हुआ है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे ये कट हुआ है, फिर एक यहाँ पे कट हुआ है, फिर एक यहाँ पे कट हुआ है, कितना 3 जगह हम लोग का कट हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएगा इसका, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। समझ गए आप लोग कितना कहाँ कट लगा है, कैसे गिने हम लोग काउंट किए, इसको समझ गया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा डाउट जितना भी मैंने भरा हुआ है ना, उस क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। और सर करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 इसका 1 का, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग फिगर बना लेंगे, ठीक है, छोटा सा ही बना लेते हैं फिगर, ज्यादा बड़ा का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, y डैश, इस साइड होता है नेगेटिव, ठीक है, इस साइड होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव इंटीजर, समझ गए। ये आपको समझाने के लिए कर दिया, सब बनाना नहीं है, ग्राफ बनाना अगर आता है 2 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में आता है तो कैसे लिखना है, ठीक है, आपको पता होगा सारा कुछ, नहीं तो एक वीडियो बना देंगे। अगर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करते हैं ना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखे हम लोग, ठीक है, क्या पैटर्न होना चाहिए, फर्स्ट पेज को कैसे भरे, ज़्यादा टाइम हम लोग का बच जाए एग्जाम में, ठीक है, कैसे क्या करना चाहिए, तो सारा कुछ का आपका एक डिस्कस वीडियो बना देंगे, ठीक है, सारा कुछ बता देंगे एक बारी में, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बच जाए एग्जाम के टाइम पे जब लिखेंगे तो, ठीक है। ये ग्राफ कैसे है, एक है, ठीक है, समझ गए। इस टाइप का ग्राफ दिया गया होगा, आपको दिख रहा होगा बुक में क्वेश्चन नंबर 6 का। अब जो इसमें बोलेगा जीरोस ऑफ, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस
जीरोस कितना हो जाएगा। अब जो है आप बोलिएगा भैया यहाँ पे भी तो टच किया है, कट तो नहीं किया, टच किया है, ठीक है। जैसे वो आपके फीलिंग के साथ टच करके निकल गई ना, उसी हिसाब से देखना यहाँ टच किया, काटी तो नहीं है आपका, ठीक है। आपसे तो फ्रेंड बन के बात की, आपका तो कभी एक्सेप्ट नहीं की थी वो, तो कैसे काट दिया आपका, उसी हिसाब से ध्यान रखना कि कट तो नहीं लगा है, ठीक है। कट नहीं लगा है, ये सीधा चला गया या टच कर दिया ऐसे, तो वो नंबर ऑफ जीरोस में काउंट नहीं होता है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह कट है। कट मतलब कि पूरी तरह से एक लाइन चला गया, कट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कट। इसको नहीं बोलते हैं कट जो छू के चला गया, छूने वाले को नहीं बोलते हैं कट, ठीक है। छूने वाले को हम लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। फीलिंग के साथ बेस्ट फ्रेंड जो बन के आता है उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, ठीक, समझ गए। इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब इस टाइप का ग्राफ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आएगा, हमको उम्मीद है कि आप फोड़ दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। फोड़ दीजिएगा वीडियो। अब ये वीडियो आए थे रियल नंबर पे, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। वो भी जाके एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा रियल नंबर का, समझ गए। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में जाएंगे। इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है, समझ गए। धड़ाधड़ एक क्वेश्चन इसका कर लेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद सारा का सारा नॉट आपका छुमंतर में खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हम लोग को निकालना है, रिलेशन बिटवीन निकालना है, ठीक है। मतलब कि इक्वल है या नहीं है, दोनों का वैल्यू जो आ रहा है हम लोग का इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब कोफिशिएंट और जीरो क्या होता है, जीरो क्या बोलते हैं, जीरो जो मेरा एक्स का जो वैल्यू आएगा ना मेरा, ठीक है, तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का बात हो रहा है, ठीक है। बताए थे आप लोग को, पहले वीडियो पढ़ चुके होंगे हमसे, तो पता होगा आपको स्क्वायर क्या होता है, नहीं होता है, क्यूबिक क्या होता है, ठीक है। जिसपे पावर 3 रहता है उसको बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, जैसे पावर 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है, जो जीरोस 2 आएगा उसका, ठीक है। और कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है ना, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, समझ गए, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, का 1 देखने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, प्लस है ना, सॉरी -8 है, सॉरी -8 है, ठीक है, -8। इसमें ना आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्रिटिकल फार्मूला है, ठीक है। उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा उस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा अपना, ठीक है। फार्मूला बता देंगे क्या है, उसका बना लेगा। सबसे पहले की इक्वेशन इस टाइप का आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये 2 नंबर या 1 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है इससे, पोलिनोमियल से, समझ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल के फॉर्म में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या करना पड़ता है हमको, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब जो मेरा ये c है, c को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग a से, ठीक है। तो c का वैल्यू है -8 और a का वैल्यू क्या है 1, 1 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मेरा आंसर आएगा -8 आएगा। -8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो -8 का 8 को -8 को अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ 8 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, अपन लोग क्या हो गया 8 का एलसीएम, 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 4 2 2, हमको देखना है प्लस या माइनस करने में मेरा -2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हो जाता है 2 × 2 4, ठीक है, और 2, अब -2 कर देते हैं और +4, ठीक है, सॉरी -4 और +2 कर देते हैं, तो क्या रहता है मेरा आंसर आ जाता है मेरा -2, जो हमको चाहिए था बी। ये मेरा कंप्लीट हो गया, समझ गए। कंप्लीट हो गया तो क्या कर लेंगे, इसका आंसर ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 हो गया मेरा। यहाँ तक क्लियर आपको कैसे लिए, इसको जो है ना, इसको प्लस करने पे या माइनस करने पे, कुछ भी करने पे क्वेश्चन को, मेरा ये बी मेरा आ जाना चाहिए, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाए, ठीक है। पहुंच गए हम लोग भैया, आराम से पहुंच गए ना, हो गया। इसका क्या करना, अब देखना है 2 2 स्क्वायर है, मतलब कि 2 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर तो 2 2 का ही बनेगा, तो पेयर बना लेंगे 2 का, फिर 1 2 का, ठीक है। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन मेरा क्या आएगा, कॉमन क्या होता है, कॉमन वही चीज होता है जो दोनों के पास होगा, ठीक है। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, ठीक है, सुमित और सचिन, ठीक है। सुमित और सचिन जब दोस्त है, नाम लिख के समझाते हैं, ठीक है, सुमित और सचिन, ठीक है, दोनों दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, क्लास 7 में पढ़ रहा है दोनों, ठीक है। अब जो दोनों दोस्त है, दोनों किसका फैन है, रोहित शर्मा का, ठीक है, रोहित शर्मा का फैन है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या है, पहला तो स्टार्टिंग लेटर दोनों में एस एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा चीज कॉमन क्या है, दोनों रोहित शर्मा का फैन है,
ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो कॉमन जो होता है ना, जो दोनों के पास होता है उसी को कॉमन हम लोग लेते हैं, समझ गए। तो इक्वेशन में देखना है हमको कि क्या कॉमन आ रहा है मेरा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन मेरा क्या कॉमन आ रहा है, इक्वेशन मेरा कॉमन आ रहा है x मेरा कॉमन आ रहा है, क्योंकि x ना इसके पास भी है और इसके पास भी मेरा x है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर क्या बच गया, अब यहाँ से एक x हम उठा लिए, ठीक है। मतलब कि दो घर में दो बेटा था, ठीक है, सुमित और अमित, ठीक है। अब सुमित को हम बुला लिए खाना खाने के लिए, घर में तो क्यों बचेगा, तो एक बेटा तो रहेगा, एक बेटा हो गया, ठीक है। अब फिर क्या बच गया, -4 प्लस, अब इस दोनों में देखेंगे मेरा कॉमन क्या आ गया, दोनों में 2 है, हाँ भैया है, तो लिख लेंगे 2 कॉमन ले लिए तो मेरा क्या बच गया, कॉमन बच गया मेरा x - 4 बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब ये दो जगह है x - 4 x - 4, तो एक x - 4 हम लोग नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे x - 4 और बच जाएगा मेरा क्या, x + 2, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना है हमको, सिंपल भाषा में सॉल्व कर लेना है, x - 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब कैसे आएगा, इक्वल क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको कंक्लूजन, ठीक है। फिर इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -2। इसको मान लेंगे हम लोग अल्फा, ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग बीटा। ये जो आंसर आया ना, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। समझ गए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग साइड में, टेंशन नहीं लेना, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना था हमको, वेरीफाई करना था हमको जीरो और कोफिशिएंट का दोनों का निकाल के हमको वेरीफाई करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax + x² + bx + c इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है, समझ गए। अब एक फार्मूला आपको बता देना, आपको हमेशा जिंदगी भर आपको याद रखना है इस फार्मूले को, ठीक है। क्या है, अल्फा + बीटा इक्वल टू है -b/a होता है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद एक फार्मूला होता है अल्फा × बीटा, ये क्या होता है, c/a। इसको याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता आपको, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको अल्फा बीटा निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का तो वैल्यू निकालना है, तो इस फार्मूले से भी आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इस टाइप का इक्वेशन रहता है, इस टाइप से नहीं बनता, सिंपल वे में नहीं बनता, ठीक है। उसका जीरो हमको, ये p जो है ना, ये c का जो करते हैं, ठीक है, हम जो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में मेरा b मेरा नहीं आ रहा होता, तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करते हैं, तो इस वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं पूरे एग्जाम में बहुत जल्दी, ठीक है। अगर आपको दिया गया कोई मेथड से, ठीक है, फार्मूला से बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो फार्मूला से निकाल लीजिए, ठीक है, इस वाले फार्मूला से। और नॉर्मल बोले जा रहा है तो नॉर्मल इस तरह के से निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला से निकालिए तो क्या होगा, आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे निकालिएगा तो लेंदी लगेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मेरे ऐसा, समझ गए। अब इस फार्मूला बैठा देंगे, सबसे पहले क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा इक्वल टू मेरा क्या है, -b/, तो -b/a। अब अल्फा बीटा मेरा क्या आया था, अल्फा मेरा आया था 4, ठीक है, तो 4 प्लस, और बीटा मेरा क्या आया था -2, तो -2 लिख लेंगे अपन लोग, फिर इक्वल टू लिख लेंगे। अब मेरा b क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है, ये तो आपको पता है, बेसिक फॉर्मूला बता दिए। b क्या है मेरा, b बीच वाला होता है, तो -b, तो क्या है -2 है, तो -b और -2/a क्या है मेरा, a1 है, तो a1 लिख लेंगे यहाँ पे, समझ गया था, क्लियर आपका, ठीक है। ये क्या जाएगा, माइनस होने पे क्या देगा मेरा, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा माइनस जाएगा, ठीक है, 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा मेरा, 2 बचेगा, तो 2 लिख लेंगे, 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये तो 1 का तो कुछ नहीं है, 1 नीचे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए। 1 लिखे या ना लिखे भाग बराबर है हम लोग का, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2 हो गया, यहाँ पे तो मेरा वेरीफाई हो गया, ये तो मेरा एक हो गया, चेक हो गया भाई, ठीक है। अब हमको सेकंड, ये जो है अल्फा इंटू बीटा भी चेक करना है, इधर हम लोग कर लेते हैं, इसको अरेंज करके थोड़ा सा, ठीक है। इसका मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मेरा, c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, 4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि ब्रैकेट दिया का मतलब मल्टीप्लाई का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देते हैं, ठीक है, नहीं होना अच्छे से, अच्छा से पॉइंट देके लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए। 4 पॉइंट -2, ठीक है। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट में तो मल्टीप्लिकेशन का आप लोग साइन दे सकते हैं, समझ गए। जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए एग्जाम में, ठीक है, आपका मर्जी, आपका कॉपी है, ठीक है। सी क्या है, सी मेरा -8 है, तो -8, ए क्या मेरा 1 ही है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 4 से, क्या आ जाएगा -8, इसके नीचे 1 है तो मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है, मानते ही नहीं, तो -8। यहाँ पे भी मेरा वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा -c/a दोनों एक दूसरे के इक्वल है, समझ गए। इक्वल है तो मेरा क्या हो गया, ये जो आंसर मेरा आया था ना, आंसर जो भी आंसर आया था मेरा अल्फा और बीटा, वो क्या है,
सही आया था मेरा, ठीक है। अगर इस दोनों वैल्यू को अगर इस पर रख देते इक्वेशन तो इक्वेशन मेरा जीरो हो जाता है। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, या जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसको जो आया मेरा आंसर इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पी एक्स या जीरोस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी टाइप से सारा सारा क्वेश्चन बना लिएगा, जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इसको समझ गए ना। अब आपको पोलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 1 को छूने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आपका पोलिनोमियल पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर करने पर, ठीक है। इसको रेज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से बार करा देते हैं। बहुत लोग को आता होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है, ठीक है। किसी किसी को नहीं आता होगा, उसके लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल with the given number as the sum and product of its zeros respectively, ठीक है। सम और प्रोडक्ट जो फार्मूला पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस दोनों को मान के हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन तो बात नहीं हो रहा, पोलिनोमियल या इक्वेशन जो बनाना है आपको बना लीजिए, ठीक है। सब्जी डाल करके जो खाना बनाना है, समझ गए। 2 का 1 क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है 4/-1, ठीक है। बहुत लोग से एग्जाम में हो सकता है अभी टफ लग रहा हो, बहुत लोग जो नहीं पढ़े होंगे कुछ, ठीक है, पोलिनोमियल उसको कुछ भी नहीं आता है, इसके बाद उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम कर रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को ही सम करना है, ठीक है। मेन बात है अल्फा और बीटा का ही, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है ना 1/4, इसको मान लेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, किसी भी इक्वेशन का कोई भी चीज दिया जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो सबसे पहले 2 नंबर दिया जाएगा, दोनों नंबर में एक नंबर को मान लेना हमको अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा मेरा 1/4 हो गया। सेकंड नंबर को मान लेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मेरा -1 है मेरा, ठीक है, मान लिए, समझ गए। अब एक बहुत प्रिय फार्मूला है इसका, ठीक है, होगा तो रट लीजिएगा, नहीं तो कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, कि दिमाग में घुस जाए, समझ गए। जैसे उसका याद घुसा लिया ना दिमाग में, उसी तरह इस फार्मूले को भी उसकी याद की तरफ घुसा लीजिए, ठीक है। उसका याद को निकालिए इधर से, आइए याद को डालिए जो हम पढ़ा रहे हैं। एक फार्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। क्या है फार्मूला भैया, बताते हैं। x² प्लस क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, जन्म जन्मांतर तक इसको याद कर लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, कर लिए होंगे, ठीक है। इसको लिख भी लीजिएगा इस फार्मूला को, ठीक है। ये फार्मूला आपको इक्वेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी फार्मूला से बनाइएगा, ठीक है। फार्मूला लिखना जरूरी है, जब भी सोल्यूशन कीजिएगा इसको लिखिएगा, उसके बाद फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला किस फार्मूला पर बैठा रहे इक्वेशन को, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस मेरा क्या अल्फा इंटू बीटा क्या -1 है, ठीक है। तो -1 ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं, ऐसे में -1 लिख देते हैं, कुछ कुछ बच्चा के लिए लिख ही देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ को नहीं पता होगा तो -1 लिख देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल बात में इस तरह लिख लेंगे, x² -1/4 एक्स प्लस, सॉरी अब प्लस काय का लिख रहे हैं, अब होगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब लग रहा होगा ऐसा ठीक नहीं दिख रहा है भैया, अब क्या करें, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। 1/4 है ना, ठीक नहीं दिख रहा है भैया, पोलिनोमियल अगर इक्वेशन इसका सॉल्व करने लगेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे लोग, पढ़िए, चकरा जाएगा, चकराएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना, पहले एलसीएम लेना है, ठीक है, सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरा क्या आएगा 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, इसके नीचे 4 है, एलसीएम क्या आएगा मेरा 4 आएगा, पता है आप लोग को, ठीक है। नहीं पता एलसीएम लेने का तब कोई फायदा नहीं, ठीक है, पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है आपका पढ़ने का, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आ रहा बहुत सारा बच्चा लोग को, तब कोई मकसद नहीं है दुनिया में पढ़ने का, ठीक है, मकसद आपका खत्म हो गया यहीं पे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को फिर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x² प्लस फिर हो जाएगा ये 1 का होगा x में हो जाएगा, 1 के साथ x को देखिए, एक चीज बताते हैं, ये हम लोग 1x लिखे, ये x लिखे, ठीक है, बात दोनों का बराबर है, ठीक है, समझ गए। अब बोले फलाना का बेटा या आपका बेटा बाप का नाम ले, ठीक है, बात तो आप ही का ना हो रहा है, समझे, वही हो गया। तो x माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 से पहले डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4 इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा। अब ये बाय में 4 बच गया भैया, आप क्या करें, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लिख रहा होगा, क्या करना चाहिए भैया हमको, कुछ नहीं करना, इस 4 को यहाँ डिवाइड में इस तरह का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएगा 0 ही आंसर आएगा, ठीक है, पता होगा आपको। तो 4
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक, रूट 2 1/3 ये। अब बोलिएगा रूट 2 आ गया भैया, तो कुछ भी आ जाए टेंशन नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है, सिद्धार्थ भैया खड़े। सबसे पहले क्या मान ले बताए थे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा रूट 2, फिर क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। क्या करना है फिर फार्मूला बैठाना है। फार्मूला आप लिखे हुए कॉपी में, एक बार देख लीजिए, फार्मूला को देख लीजिए, फार्मूला को लिखते जाइए कॉपी में, देख देख के जैसे सॉल्व किया वैसे कॉपी को देख के सॉल्व कीजिए भी आप लोग। ठीक है, क्या है मेरा प्लस क्या है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, प्लस क्या रहता है मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, फार्मूला बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा मेरा प्लस रूट 2 और एक्स प्लस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या मेरा 1/3 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब 1/3 है तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेके कर देंगे। एलसीएम लेने पे अब एलसीएम जो हम बताए थे ना वो लेना नहीं है, इस टाइप से नॉर्मल तरीके से बना देना है। ठीक है, एलसीएम लेके बना सकते हैं, बना दिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2x मेरा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार आपको समझा देते हैं लास्ट बार। ठीक है, क्या है सबसे पहले ये दो नंबर दिया गया है। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, इस दो नंबर से बनाना है, समझ गए। सब्जी दिया हुआ है, ठीक है, हमको आलू और दिया गया फूल गोभी दिया गया, ऐसे हमको सब्जी बनाना है। कौन सब्जी बनेगा, एक तो रस वाला बनेगा, एक सूखा बनेगा, तो कुछ भी बनाना है बना सकते हैं आप। ठीक है, बनाने का क्या है, बनाने का एक मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या मान लेंगे उसको रूट 2 को मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर क्या मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या मान लेंगे 1/3। ठीक है, हमको दोनों को मान लेना, मान लिए। अब एक फार्मूला होता है, खाना बनाने का फार्मूला होता है ना, चाय बनाने का फार्मूला होता है। ठीक है, बात करने का फार्मूला होता है ना, किसी से कैसे बात करें। ठीक है, कैसे उसके अपने बस में करें सारा कुछ का, जैसे आपको बस में की थी ना वो अपने, ठीक है, चीटिंग करने के पहले, तो उसी हर चीज़ का फार्मूला होता है। ये होता है कॉमन फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूला पर हमको सारा कुछ बैठा दिया। ठीक है, जो भी लिखा था उसको बैठा दिया, सिंपल में लिख दिए। अब क्या किया, 3 जो था इस 4 इक्वेशन का एलसीएम ले लिए। ठीक है, ले लिए एलसीएम क्या आ गया मेरा 3 आ जाएगा, आ गया। अब 3 को इससे डिवाइड दिए 1 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, डिवाइड देते हो गया मेरा 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, क्या हो गया मेरा 3x स्क्वायर ऊपर में लिख दिया। इसी हिसाब से इसमें भी किए तो 3 रूट 2x हो गया मेरा। ठीक है, उसी हिसाब से किए तो 1 हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे क्या 1 हो जाएगा। 1 को डिवाइड देंगे 3 से तो 1 को डिवाइड देंगे 1 से तो आंसर मेरा 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ गए। उसके बाद जो ये 3 बच गया मेरा, अब यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है, यहाँ पे नीचे में करके दिखा रहा था थोड़ा सा आपको, बहुत लोग को डाउट रह जाएगा इस चीज में। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कोई भी चीज़ होता है ना मैथ में, ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, हमेशा पूछा कीजिए, टीचर से अगर पढ़ रहे हैं ना, ऐसा क्या हुआ, ये माइनस क्यों लगा, ये प्लस क्यों लगा। ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, मेरे सर बोलते थे ऐसा। ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, उसी हिसाब से ये रूट 2 जो है, ये 3 जो है मेरा 3 हट कहाँ गया, गायब कहाँ हो गया भैया। ठीक है, आप इसका रीजन है, ये डिवाइड में है, इक्वल क्रॉस करेगा, बता था ना, साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवीजन में इक्वल क्रॉस करेगा बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो आंसर मेरा क्या आएगा बबुआ, बता तो होगा आप लोग को, पता होगा क्या आएगा आंसर भाई, 0 आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लिख दिए, समझ गए। इतना एग्जामिनर समझ जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये जो लिखे है ना इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रफ मैं आपको समझा दी कैसे क्या हुआ, कहाँ गया 3 मेरा। ठीक है, इसके बाद मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, आपका 5 नंबर जो है आपका अलजेब्रा से आपका मुट्ठी में आ गया। बच गया कितना 15 नंबर। 15 नंबर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके 4 दिन में चारों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अलजेब्रा मेरा 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 10 + 20 होगा 30 नंबर हम लोग के एग्जाम हो जाएगा इस बार। ठीक है, एग्जाम में फोड़ देना, 80 ऑफ टू 80 लेके आना है, या 75 से कम नहीं आना चाहिए किसी को मैथ में। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।